हेलो बच्चों, आज आप लोग साझेदारी का जो पाठ है उसमें और आगे बढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने साझेदारी का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। आपको साझेदारी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि साझेदारी क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसी क्रम में आज आप आगे बढ़ेंगे और साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख एक अनुबंध पत्र होता है जो साझेदारों के मध्य किया जाता है। किसी भी साझेदारी की स्थापना करने से पहले सभी साझेदार आपस में उन सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं जो कि व्यापार में होनी है आगे चलकर। तो उसके लिए एक लिखित समझौता किया जाता है, उस पर सभी साझेदारों की सहमति होती है। एक अनुबंध पत्र तैयार किया जाता है जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो या साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए ये अनुबंध पत्र तैयार किया जाता है और उसी के आधार पर साझेदारी का व्यवसाय आगे बढ़ता है। आप ब्लैक यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, साझेदारी संलेख के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है साझेदारी में। उसमें सबसे पहला आता है साझेदारी फर्म का नाम, अर्थात साझेदारी फर्म का कोई ना कोई एक नाम निर्धारित किया जाता है कि व्यापार किस नाम से किया जाएगा, क्योंकि इसमें किसी एक साझेदार के नाम से व्यापार किया नहीं जा सकता है। सभी साझेदारों का नाम उसमें रखा नहीं जा सकता है। कोई एक ऐसा नाम रखा जाता है जो कि सभी के द्वारा मान्य हो, अर्थात साझेदारी संलेख में साझेदारी फर्म का नाम स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद साझेदारों के नाम और पते, जो साझेदार साझेदारी में व्यवसाय में शामिल हो रहा है, साझेदारी का व्यवसाय करने जा रहा है, उन सभी साझेदारों का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साझेदारों की पूंजी, कौन साझेदार कितनी पूंजी लेकर व्यापार को आगे बढ़ाएगा, अर्थात किस साझेदार से कितनी पूंजी प्राप्त होगी फर्म को, उन सभी साझेदारों की पूंजी का स्पष्ट उल्लेख इसमें किया जाता है। लाभ विभाजन अनुपात, सभी साझेदारों के द्वारा कभी पूंजी के अनुपात में या फिर उनके कार्यों के, उनके योग्यता के आधार पर साझेदारी में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है कि सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो। तो पहले से ये बातें स्पष्ट कर दी जाती हैं। पांचवा पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, नए साझेदारों का प्रवेश। साझेदारी संलेख में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, और यदि करता है तो वह किन शर्तों के आधार पर साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख इस साझेदारी संलेख में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है आहरण। आहरण का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई भी व्यापारी या साझेदार अपने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए कोई धनराशि या कोई माल प्रयोग में लेता है तो वह आहरण कहलाता है। यहाँ पर आहरण सभी साझेदारों के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और यदि साझेदारों के द्वारा आहरण किया जाता है तो क्या उस पर ब्याज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा,
और यदि ब्याज लगाया जाता है तो उसका प्रतिशत दर क्या होगा, यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। क्योंकि यदि ये बातें स्पष्ट नहीं होती हैं तो आगे चलकर साझेदारों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आहरण के बारे में विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि साझेदारी में साझेदारों के द्वारा आहरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाता है तो ब्याज उस पर लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अगला जो पॉइंट है आपका वो बैंक में खाते, अर्थात साझेदारी फर्म का खाता बैंक में जो खोला जाएगा वह साझेदारी फर्म के नाम से होगा या सभी साझेदारों के नाम से होगा, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में कर देना चाहिए। साझेदारी की अवधि, जो व्यापार प्रारंभ किया गया है साझेदारी का, उसमें साझेदारी की अवधि क्या होगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम, जब तक कि किसी साझेदार की मृत्यु न हो जाए। यह स्पष्ट रूप से उस पर लिखा होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं न हो। साझेदारी संलेख में और भी बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, जैसे कि साझेदारी व्यवसाय में लाई गई जो पूंजी होती है साझेदारों की, उसको व्यवसाय से अलग माना जाता है, तो क्या उस पूंजी पर ब्याज का प्रावधान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि पूंजी पर ब्याज का प्रावधान किया जाता है तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। साथ ही साथ यह भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है कि साझेदारी फर्म का लेखा परीक्षण करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, अंकेक्षक की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होता है। इस प्रकार से साझेदारी संलेख में लगभग 20 बातें होती हैं जो कि साझेदारी में लिखी जाती हैं। आप लोगों को मैंने इतना ही बताया है, आप इसी को ध्यान में रखें और आपके पास जो भी बुक उपलब्ध हो उससे साझेदारी संलेख के बारे में थोड़ा सा और घर पे रीड कर लें। साझेदारी का जो ये लेसन है ये इम्पोर्टेंट है, विशेष ध्यान रखें आप लोग और स्वतः इसको मनन करते रहिए, याद करते रहिए। ओके, थैंक यू।